हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और है ना, आज हम लोग क्लास 10th का ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जिसमें आपका चैप्टर जो है बिहार उद्योग एवं परिवहन चल रहा था, है ना। और आज हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो देखिए, हम लोग बिहार उद्योग एवं परिवहन में क्या पढ़े थे कि है ना, बिहार उद्योग एवं परिवहन में बहुत सारा उद्योग धंधा लगा था, जैसे हम लोग पढ़े थे पर्यटन उद्योग, ठीक है, मतलब रासायनिक उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, गैर कृषि आधारित उद्योग, सब उद्योग पढ़ चुके थे, है ना। पिछले वीडियो में पढ़े थे पर्यटन उद्योग के बारे में और अन्य प्रमुख उद्योग के बारे में। तो बिहार में कोच फैक्ट्री, तेल शोधक कारखाना, पेट्रो रसायन, है ना। इसके बाद कीटनाशक उद्योग, है ना। उसके बाद आपको बताया गया था कि राजगीर में आयुध कारखाना, बहुत सारा है, ठीक है। तो देखिएगा, इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे क्या कि देखिए, जैसे है ना, अगर हम रेलवे का बात करें कि रेल संबंधित उद्योग बिहार में, तो बिहार में देखिए एशिया का सबसे पहला रेलवे वर्कशॉप कहीं शुरू हुआ था तो बिहार में हुआ था, बिहार के जमालपुर में, है ना। 1875 में इसका स्थापना हुआ। जमालपुर में एक बड़ा रेलवे वर्कशॉप खुला था 1875 ईस्वी में, और इसीलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ कभी 10,000 मजदूरों को रोजगार मिला था, है ना। मुंगेर में पड़ता है जमालपुर, तो याद रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा रेलवे वर्कशॉप 1875 में कहाँ खुला था? जमालपुर में। कहाँ खुला था? जमालपुर में, ठीक है। तो इसके बाद देखिए, पढ़ना है कि इसमें कि आखिर देखिए इतना सारा उद्योग धंधा की संभावना होने के बावजूद है बिहार का उद्योग धंधा पीछे क्यों है ना। यानी कि बिहार के औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण क्या है, ठीक है। तो पढ़ना क्या है? बिहार के औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण। बिहार के औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण, है ना। तो देखिए, बिहार की अगर हम बात करें औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण का, तो सबसे पहले में कारण क्या आएगा आपका? कच्चे वस्तु की समस्या, यानी कच्चे माल की समस्या, है ना। यानी कि बिहार में देखिए, जिसे कहा जाता है कि सूती वस्तुओं के लिए जूट, कपास नहीं है ना। जूट उद्योग के लिए जूट पर्याप्त मात्रा में नहीं है ना। चीनी उद्योग के लिए गन्ना पर्याप्त मात्रा में नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर सिर्फ मतलब खनिजों का ही अभाव नहीं है। बिहार में सिर्फ खनिजों का ही अभाव नहीं है, बल्कि यहाँ पे गन्ना, जूट के अंतर्गत जो कच्चा माल आते हैं वो सब का भी अभाव है, ठीक है। तो पहला क्या हो गया यहाँ पे? मतलब कच्चे वस्तु की कमी। दूसरा, संरचनात्मक सुविधाओं की कमी। दूसरा क्या है? संरचनात्मक सुविधाओं की कमी। तो संरचनात्मक सुविधाओं की कमी का मतलब क्या है कि बिहार में देखिए, बिहार में है ना, परिवहन का, ऊर्जा का, भंडारण का, बाजार की कमी। जैसे कौन कौन? परिवहन, ऊर्जा, है ना, परिवहन हो गया, ऊर्जा हो गया, भंडारण हो जाएगा, है ना, बाजार की कमी। तो ये सब बिहार में संरचनात्मक सुविधा की कमी, यानी कि जो किसी, देखिए, एक उद्योग धंधों को विकसित करने के लिए, है ना, न्यूनतम यही सब चाहिए। परिवहन चाहिए, ऊर्जा का साधन चाहिए, भंडारण का मतलब जगह चाहिए, बाजार की कमी नहीं होना चाहिए, बाजार की व्यवस्था चाहिए। लेकिन बिहार में ये सभी संरचनात्मक सुविधाओं का क्या है? कमी है यहाँ पे। अगर हम यही बात करें तीसरा कारण का, तो आधुनिकीकरण हेतु यहाँ पे क्या है? आधुनिकीकरण हेतु पूंजी का और तकनीकी कमी है। क्या है? तीसरा कारण कह सकते हैं, है ना। यानी कि यहाँ के उद्योग धंधा को आधुनिकीकरण करने के लिए, आधुनिकीकरण हेतु, है ना, पूंजी और तकनीकी कमी। पूंजी और तकनीकी की कमी, है ना। कहने का मतलब है कि यहाँ पे पूंजी की कमी के कारण, तकनीकी की कमी के कारण, है ना, यहाँ पे कई सारा उद्योग धंधा बंद हो गया है, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जमालपुर का रेलवे वर्कशॉप। पूंजी की कमी के कारण बंद हो चुका है ना। सीमेंट उद्योग बरौनी की अनेक इकाइयों के बंद होने के कगार पे पहुँच गया है, और कई सारा बंद हो गया है। सीमेंट उद्योग कहिए या बरौनी में अनेक सारा इकाई जो है, मतलब पूंजी के कारण ही बंद हो चुका है। तो बिहार में औद्योगिक पिछड़ेपन के 3 कारण। पहला, कच्चे माल की समस्या। दूसरा, संरचनात्मक सुविधाओं की कमी, परिवहन, ऊर्जा, भंडारण, बाजार की कमी। चौथा, आधुनिकीकरण हेतु पूंजी की कमी, तकनीकी की कमी, ठीक है। और जो चौथा पॉइंट है आपका, यहाँ पे विदेशी निवेश की कमी। क्या है?
विदेशी निवेश की कमी, यानी कि बिहार में कोई विदेशी कंपनी जल्दी निवेश नहीं करना चाहता, है ना, विदेशी निवेश की कमी, है ना, कहा जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ कहा जाता क्या है कि यहाँ पे जो विदेशी है ना निवेशक होते हैं, यहाँ पे मतलब बहुत कम रुचि लेते हैं मतलब निवेश करने में, जबकि यहाँ पे आधारभूत उद्योगों में कोई कमी नहीं है। लेकिन जैसे कहा जाता है कि मतलब देखिए बहुत सारा पूंजी भी यहाँ पे हॉस्पिटल में, होटल में लगा हुआ है ना, जिससे शीघ्र लाभ मिलता है। लेकिन अगर बात करें, लेकिन यहाँ पे विदेशी निवेश का ज़्यादा कमी है। जब बिहार सरकार का जो नया औद्योगिक नीति आया था 2006 में, है ना, बिहार सरकार की नई औद्योगिक नीति जो आया 2006 में, यहाँ पे निवेशकों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार कई कदम उठाई, है ना, और राज्य में निवेश कुल 245 प्रस्ताव पास हुए, है ना, जिसमें 57.84 करोड़ रुपए का टेंडर बना, यानी कि इतना का फंड था, कितना निवेश हो जाना चाहिए बिहार में, है ना। लेकिन राज्य निवेश प्रोत्साहन जो बोर्ड होता है SIPB, है ना, उनका कहा जाता है कि 115 प्रस्तावों को अनुमोदित कर चुका है, यानी उस समय वो 115 प्रस्ताव ही मतलब अनुमोदन किए थे, है ना। एक और है बियाडा, बिहार औद्योगिक, है ना, क्षेत्र विकास प्राधिकार। ये भी बियाडा भी बिहार में उद्योग धंधों को विकसित करने में क्या हुआ है, बहुत साहसी कदम उठाया गया है बियाडा के द्वारा, है ना, ज़मीन उपलब्ध कराना, जगह देना, संसाधन देना, सारा काम किया है ना। तो बिहार सरकार लगातार प्रयास में है ना, कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में विदेशी निवेशकों को प्रोत्साहन दिया जाए, ताकि जितना से अधिक मात्रा में विदेशी निवेश यहाँ पे आएंगे तो उद्योग धंधों का स्तर क्या हो जाएगा, बढ़ते चला जाएगा, है ना। जब उद्योग धंधा बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो राज्य का आय बढ़ेगा और सबका विकास होगा। ठीक है, भागलपुर में, बेगूसराय में हथकरघा पार्क निर्माण, पटना हवाई अड्डे का कॉम्प्लेक्स की स्थापना, है ना, फतुआ में कंटेनर डिपो की स्थापना, सब हो रहा है। ठीक है, तो धीरे धीरे कहने का मतलब है कि विदेशी निवेश के द्वारा यहाँ पे बहुत सारे उद्योग धंधों का संभावना है ना। अगर हम इन 3-4 चीज़ों पे ध्यान दें, बिहार में कच्चे वस्तु की उपलब्धता आसानी से कर दें, संरचनात्मक सुविधाओं की पूरी कर दिया जाए, परिवहन का, ऊर्जा का, भंडारण का, बाजार की व्यवस्था किया जाए, है ना, पूंजी और तकनीकी दें, है ना, विदेशी निवेश को प्रोत्साहन दें यहाँ पे, तो बिहार में उद्योग धंधा काफ़ी आगे आ सकता है। तो ये रहा था आपका बिहार का उद्योग, जिसमें हम लोग पढ़े खनिज आधारित उद्योग, है ना, और क्या पढ़े थे, खनिज आधारित उद्योग, और क्या पढ़े, है ना, कृषि आधारित उद्योग। फिर पढ़े हम लोग पर्यटन उद्योग, वन्य आधारित उद्योग, अन्य उद्योग। फिर पढ़े क्या हम लोग बिहार के औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण। अब पढ़ना इसमें है आपको परिवहन के बारे में। क्या पढ़ना है, परिवहन के बारे में। परिवहन यानी कि, है ना, ठीक है। तो अब पढ़ना क्या है, परिवहन के बारे में। तो बिहार का देखिए जो अधिकतर जो भाग है ना, वो मैदानी है, मतलब बिहार में अधिकतर भाग कैसा है, मैदानी भाग है। तो इसलिए यहाँ पे परिवहन का स्थलीय साधन का विकास ज़्यादा हुआ है। बिहार में परिवहन का विकास क्यों ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे अधिकांशतः मैदानी भाग है। लेकिन देखिए यहाँ पे जो बिहार का जो उत्तरी भाग है हमेशा बाढ़ से प्रभावित रहता है, यातायात के साधन का विकास वहाँ पे बहुत कम हुआ है। लेकिन यही हम बात करें दक्षिणी बिहार का, तो दक्षिणी बिहार में सड़क मार्ग, सभी मार्ग का विकास यहाँ पे ज़्यादा है, यानी कि परिवहन का विकास ठीक ठाक है। यहाँ पर मूल रूप से देखिए परिवहन के 2 साधन ज़्यादा हैं, है ना, मतलब कौन कौन, देखिए पहला है सड़क मार्ग, सबसे फेमस, ये हर जगह होता है। दूसरा आपका है ना, रेल मार्ग, बिहार में भी है। अगर यहाँ बात करें जल मार्ग का, तो जल मार्ग बहुत सीमित मात्रा में है ना। इसके बाद अगर हम बात करें तो बिहार में जो आपका है एक और मार्ग है फेमस, वायु मार्ग, है ना, ये भी ठीक ठाक अवस्था में है लेकिन बहुत कम है। उसके बाद है ना एक यहाँ पे रज्जू मार्ग है, जो कहाँ है, झारखंड में, जापान सरकार के द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक है, अब समझना यही है। तो बिहार में परिवहन के इतना ही साधन है, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग और कौन सा मार्ग, रज्जू मार्ग। तो अब हमें एक एक करके इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए बिहार में सबसे पहले अगर हम बात करें सड़क मार्ग का, तो बिहार में सबसे पहले सड़क मार्ग का विकास ज़्यादा हुआ है। यहाँ पे विशेष करके प्राचीन साधनों में से है, क्योंकि जब यहाँ के शासक जब बिहार में जब शासन करते थे अशोक, है ना, शेरशाह ने यहाँ पे सड़क मार्ग के विकास में बहुत योगदान दिया, है ना, और स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ भी है। बिहार में शेरशाह सूरी, अशोक जैसे राजा ने मतलब बहुत ज़्यादा सड़क विकास पे ज़्यादा ध्यान दिया था। और आज़ादी के बाद से भी मतलब समझिए यहाँ पे लगातार सड़क मार्ग में विकास हो रहा है ना। और कहा जाता है कि आज़ादी के समय यहाँ पे सड़क मात्र था 2104 किलोमीटर। कितना था, 2000
ठीक है, 104 किलोमीटर। लेकिन आज़ादी के बाद यहाँ पे हो गया है ना, वर्तमान समय में लगभग कह सकते हैं 81,680 आपके बुक के अनुसार, लेकिन लगभग अब इससे ज़्यादा ही हो चुका है ना, 81,680 किलोमीटर वर्तमान में। ठीक है, राष्ट्रीय उच्च मार्ग बिहार को अन्य राज्यों से जोड़ता है ना, जो NH होते हैं है ना, वो मतलब बिहार को अन्य राज्यों से जोड़ते हैं। और सब में से प्रमुख है यहाँ पे है NH2, राष्ट्रीय मार्ग संख्या 2, NH नेशनल हाईवे 2 यहाँ पे सबसे फेमस है ना, जो यहाँ पे ग्रैंड ट्रंक रोड जो आप पिछले चैप्टर में पढ़े थे है ना, ग्रैंड ट्रंक रोड से प्रसिद्ध है। इसका निर्माण मुगल काल में हुआ था है ना, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कब हुआ था? मुगल काल में है ना, इस तरीके से। उसके बाद उत्तर प्रदेश की सीमा तक जाने वाली है ना ग्रैंड ट्रंक रोड के बाद दूसरी सड़क गोपालगंज, पिपरा कोठी, मुजफ्फरपुर, बरौनी की ओर उच्च पथ संख्या 28 है, जिसका लंबाई बिहार में 266 किलोमीटर के लगभग है। ठीक है, इस प्रकार आरा, बक्सर, छपरा, सिवान, गया, मोकामा, फरक्का, गया, राजगीर, बिहार शरीफ है ना, सरमेरा, मोकामा, सब मतलब कहने का मतलब है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मार्ग का विकास किया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पे अलग अलग भाग में अलग अलग सड़कों का विकास हुआ है। यानी कि बिहार में हम कह सकते हैं एक भाषा में कि बिहार में सड़क मार्ग काफ़ी ठीक ठाक अवस्था में है। पहले नहीं था, लेकिन आज़ादी के बाद से लगातार है ना इसका विकास होते ही गया है। इसमें सबसे फेमस क्या है? NH2, जिसे हम ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से भी प्रसिद्ध मतलब जानते हैं या प्रसिद्ध है। ठीक है, जानते हैं कि बिहार में कहा जाता है कि ग्रैंड ट्रंक रोड की कुल लंबाई 204 किलोमीटर है। यह कलकत्ता से होते हुए पश्चिम में है ना दिल्ली और पेशावर तक जाती है, जो पेशावर और पाकिस्तान में चल गया है ना। तो इसका लंबाई बिहार में कितना किलोमीटर? ग्रैंड ट्रंक रोड का 204 किलोमीटर है ना। यह राजमार्ग शेरघाटी, सासाराम, मोहनिया से गुजरते हुए जाती है और इस समय यह सड़क 4 लेन में हो गया है। ठीक है ना, कहने का मतलब है कि इसमें जो सड़क है कितने लेन में है? 4 लेन में है। कोई दिक्कत? ठीक है, तो बिहार में सड़क मार्ग में ये ज़्यादा फेमस है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें बिहार में तो राज्य स्तरीय सड़क का भी विस्तार ठीक ठाक है। बिहार में जिला स्तरीय सड़कों का विकास भी ठीक है ना। और यहाँ पे सभी पक्की सड़कों की लंबाई 7,017.25 किलोमीटर यहाँ पे होता है ना। ये सब जिला स्तरीय है, जो PWD यानी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा यानी कि PWD के द्वारा बनाया गया। ठीक है, तो ऐसे करके राज्य में सबसे अधिक विस्तार ग्रामीण सड़कों का है, जिसका कुल लंबाई 83,261 किलोमीटर है ना, जिसमें 27 पॉइंट कुछ पक्की और 35,861 कच्ची सड़क। ठीक है, ये सड़की मतलब जो होता है सड़क जो होते हैं अन्य सड़कों की अपेक्षा कम चौड़े होते हैं। जो ग्रामीण सड़क होते हैं वह चौड़ा कम होते हैं, लेकिन है ना कई गाँव को आपस में जोड़ने का काम करते हैं और उसको मेन रोड से जोड़ते हैं। तो वर्तमान समय में बिहार सरकार भी देखिए सड़क मार्ग पर ज़्यादा ध्यान दे रही है ना, और उसका उन्नयन कार्य 2006, 7, 8 अभी तक वर्तमान में बात करें तो बहुत सारे मतलब बहुत लंबाई में है ना बहुत किलोमीटर में समझिए सड़कों का विकास यहाँ पे हो गया है ना, और आगे भी हो ही रहा है। ठीक है, यहाँ पे एशिया का जो सबसे लंबा है ना गंगा नदी पर जो पुल बनाया गया है महात्मा गांधी सेतु पुल है ना, जो राजधानी पटना और दक्षिणी बिहार का कह सकते हैं सीधा संपर्क उत्तरी बिहार से हो गया। यानी कि जो है ना पटना को उत्तरी बिहार से जोड़ता है ना महात्मा गांधी सेतु पुल, इसका भी निर्माण है ना। और गंगा नदी पर भी एक पुल बनाया जा रहा है मुंगेर में, जो अभी निर्माणाधीन है। ठीक है, और इसका अगर मुंगेर में जो गंगा नदी पे पुल बन रहा है अगर उसका निर्माण कार्य पूरा हो जाता है तो उत्तर पश्चिम बिहार से दक्षिण बिहार का सीधा संपर्क होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे बिहार में महात्मा गांधी सेतु पुल भी है ना, जिसपे एक रेल मार्ग भी चलता है और साधारण है ना मोटर वाहन भी चलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे बिहार में लगातार सड़क का विकास ज़्यादा होता जा रहा है, जिस कारण से यहाँ पे वाहनों की संख्या भी क्या हो रहा है? लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, तो यही क्या है आपका यहाँ पे सड़क मार्ग का विकास है। तो सड़क मार्ग में समझ गए NH2 ज़्यादा फेमस है ना, जिसे हम ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम जानते हैं। और बिहार में इसका कुल लंबाई 204 किलोमीटर, किसका? ग्रैंड ट्रंक रोड का। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे सबसे फेमस महात्मा गांधी सेतु पुल भी है पटना में गंगा नदी के ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से कहा जाता है कि बिहार में सड़कों का विकास ठीक ठाक स्थिति में है और इसका लगातार विकास हो रहा है। ठीक है, तो आज आपका इतना ही रहेगा और आपको अगले दिन इससे आगे रेल मार्ग के बारे में बताया जाएगा।